एक गांव में 3 भाई रहते थे, रामू, श्याम, मोहन, और उनके साथ उनकी माँ रहती थी। वे बहुत गरीब थे। उनका घर भी टूटा फूटा सा था। एक दिन उनकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, इसलिए उनकी माँ अपने तीनों बेटे से कहती है, बेटा, मेरा समय आ गया है। मेरे जाने के बाद तुम तीनों को कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए मुझे तुम तीनों को एक बात बतानी है। गांव में हमारा एक बहुत पुराना जमीन है। दूर होने की वजह से मैं वहां पर कभी नहीं गई। अब मैं वो जमीन तुम तीनों को दे रही हूँ। उस जमीन में 3 घर हैं और 3 पेड़ हैं। तुम तीनों को वहां जाना है और उनकी देखभाल करना है। तुम तीनों वहां सुखी से रहोगे। इतना कहते ही बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाती है। तीनों बेटे अपनी माँ की याद में रोने लगते हैं। कुछ समय बीत जाता है। गांव में एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। बड़े भैया, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारा ये घर बहुत पुराना हो गया है। ये घर कभी भी टूट सकता है। चलो इस घर को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। माँ ने हमें जिस जमीन के बारे में बताया है, जहाँ 3 घर और 3 पेड़ है, चलो हम वहीं चलते हैं। इतना बोलकर जाने लगते हैं। कुछ समय बीत जाता है। बारिश रुक जाती है। बहुत ढूंढने के बाद तीनों भाई उस जमीन के पास पहुंच जाते हैं जिसके बारे में उनकी माँ ने उन्हें बताया था। वहां पर वो देखते हैं कि एक घर के सामने आम का पेड़ है, दूसरे घर के सामने सेब का पेड़ है और तीसरे घर के सामने एक सूखा पेड़ है। और वहां का घर भी बहुत गंदा होता है। ये सब देखकर बड़ा भाई अपने दोनों छोटे भाई से कहता है, हम तीनों में से मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए आम का पेड़ वाला घर मेरा होगा। इस घर में मैं रहूंगा। भैया, आपके बाद अगर कोई बड़ा है तो वो मैं हूँ, इसलिए सेब के पेड़ वाला घर मेरा होगा। मैं इस घर में रहूंगा। रामू, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और बड़ा भाई होने के नाते मैं ये सूखे पेड़ वाला घर तुम्हें देता हूँ। आज से तुम इस घर में ही रहोगे। वाह भैया वाह, आप दोनों ने तो बहुत अच्छा कहा। आप दोनों फल वाले घर में रहेंगे और मैं इस सूखे पेड़ वाले घर में रहूंगा। इस सूखे पेड़ को लेकर मैं क्या करूंगा? सबसे अच्छा यही रहेगा कि मैं आप दोनों के साथ कभी कभी रह लूंगा। ये क्या कह रहे हो मोहन तुम? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम तो जानते हो कि मुझे अकेला रहना कितना पसंद है। मेरे घर में किसी का भी आना जाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वैसे भी जब हम तीनों को रहने के लिए अलग अलग घर मिला ही है तो हम सब साथ में क्यों रहे? श्याम बिल्कुल सही कह रहा है मोहन। मैं उसकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब हम तीनों के लिए अलग अलग घर है तो साथ में रहने की कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और हाँ, तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही है कि तुम इस सूखे पेड़ में ही रहो। तुम्हारे लिए यही घर सबसे अच्छा है। जो घर मैंने तुम्हें दिया है तुम उसी घर में रहोगे। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं कि मैं आप सबके साथ नहीं रहूं तो ऐसा ही होगा। मैं भी आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। आप दोनों ने मुझे अपना असली चेहरा दिखा दिया है। आज के बाद से मैं कभी आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। जाइए, आप दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहिए और मुझे अपने घर में रहने दीजिए। इतना कहकर मोहन बहुत उदास हो जाता है और सूखे पेड़ के पास जाता है
और सूखे पेड़ से कहता है, आज ये दोनों जिस पेड़ को सूखा पेड़ कह रहे हैं और जिस घर को गंदा कहकर रहना नहीं चाहते हैं, एक दिन मैं इस सूखे पेड़ को हरा भरा बना दूंगा और इस घर को भी महल जैसा बना दूंगा। इतना बोलकर मोहन अपने उस गंदे घर में रहने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रामू और श्याम भी अपने अच्छे वाले घर में रहने लगते हैं। एक दिन श्याम रामू के घर अपने घर का सेब देता है और ये मोहन देख लेता है। तभी मोहन श्याम से कहता है, भैया, आपने बड़े भैया को सेब दिया, मुझे भी सेब दीजिए। मोहन, तुम्हें नहीं पता, एक दिन रामू भैया ने मुझे आम दिए थे, इसलिए मैंने भी बदले में उन्हें कुछ सेब दिए। कुछ समझ में आया तुम्हें? उन्होंने मुझे कुछ दिया, इसलिए मैंने भी बदले में उन्हें कुछ दिया। लेकिन तुमने तो मुझे कुछ नहीं दिया, फिर मैं तुम्हें सेब क्यों दूं? श्याम की बात सुनकर मोहन बहुत उदास हो जाता है और रोज अपने सूखे पेड़ में पानी डालता है। ये सब देखकर रामू और श्याम दोनों ही मोहन पर हंसते हैं। अरे मोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से सूखे पेड़ में पानी दे दोगे तो ये पेड़ पहले की तरह हरा भरा बन जाएगा? इस पेड़ में फिर से जान आ जाएगी। तुम तो बेवकूफ हो। इससे अच्छा है कि तुम इस पेड़ को काट कर बाजार में बेचो, तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे। तुम तो एकदम बेवकूफ हो, शुरू से ही तुम बेवकूफ रहे हो। वहीं दूसरी तरफ रामू आम के पेड़ को काटने के लिए आता है। ये देखकर आम का पेड़ डर जाता है और वो रामू से कहता है, रामू, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे कैसे काट सकते हो? अगर तुमने मुझे काट दिया तो मैं तुम्हें फल कैसे दूंगा? मैं धीरे धीरे सूख जाऊंगा। मुझे मत काटो। चुप कर, मुझे तुम्हारी बात नहीं सुननी है। मुझे बहुत बड़ा घर बनाना है और उसके लिए मुझे तुम्हें काटना होगा। मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। तुम्हारे डाल को काटकर मैं बाजार में बेचूंगा और मुझे खूब पैसे मिलेंगे, जिससे मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। इतना बोलकर रामू आम के पेड़ का एक डाल काट देता है। ये सब देखकर सूखा पेड़ मोहन की ओर देखता है और उससे कहता है, मोहन, क्या तुम मुझे काट दोगे? जिस तरह से तुम्हारे भैया ने अपने आम के पेड़ को काट दिया, क्या तुम भी मुझे वैसे ही काट दोगे? आम के पेड़ ने तो सब दिन रामू को मीठा आम दिया, रहने के लिए जगह भी दिया। इन सब के बावजूद रामू ने आम के पेड़ को काट दिया और मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, तो क्या तुम मुझे भी काट दोगे? ये क्या कह रहे हो सूखा पेड़? अगर मुझे तुम्हें काटना ही होता तो मैं तुम्हें रोज पानी क्यों देता? मैं चाहता हूँ कि तुम पहले की तरह एकदम हरा भरा बन जाओ। मोहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सूख ही रहा था, लेकिन तुमने मुझे पानी दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि तुम मेरे साथ हो। मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सूखे पेड़ की बात सुनकर मोहन बहुत खुश हो जाता है और बिना किसी स्वार्थ के रोज सूखे पेड़ को पानी देता है। वहीं दूसरी तरफ रामू और श्याम दोनों ही अपने आम के पेड़ और सेब के पेड़ को काट काट कर आधा कर देते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोहन देखता है कि उसके सूखे पेड़ में खूब सारे पत्ते आ गए हैं और उनमें खूब सारे सोने, चांदी और हीरे लगे हुए हैं। ये देखकर मोहन जो है वो हैरान रह जाता है। ये क्या देख रहा हूँ मैं? एक पेड़ में सोने और चांदी और हीरे कैसे उग सकते हैं? मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है।
डरो मत मोहन, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई पेड़ हूँ। ये बात किसी को पता नहीं थी, सिर्फ मुझे ही पता थी। मुझे पानी की जरूरत थी, मैं दिन पर दिन सूखते जा रहा था। तब तुम आ गए और तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। इसलिए मुझ पर जितने भी सोने चांदी लगे हुए हैं, उन सब पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है मोहन। ये सारे सोने चांदी और हीरे तुम्हारे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। वहीं रामू और श्याम ये देखकर हैरान रह जाते हैं और अपने आप में पछताने लगते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये हमारे साथ क्या हुआ? हमने तो मोहन को सूखा पेड़ दिया था, लेकिन उसे तो सोने चांदी और हीरे का पेड़ मिल गया। मैं तो इस सूखे पेड़ को साधारण पेड़ समझ रहा था। हम दोनों कितने बेवकूफ निकले। वहीं दूसरी तरफ मोहन सोने चांदी को बेचकर बहुत अमीर हो जाता है और एक बहुत बड़े महल जैसे घर में रहने लगता है।